तो फिर अभी एक नई अपडेट निकल कर के आ रही है कि अगस्त की पेंशन में सभी पेंशनर का पेंशन बढ़ेगा। अब जाहिर सी बात है कि जब पेंशन बढ़ेगा तो ये अगस्त का पेंशन पेंशनर को मिलेगा कब, तो सब कुछ जानेंगे स्टेप बाय स्टेप, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अब अगस्त से पेंशन बढ़ रही है, इसके लिए हमने एक नोट भी बनाया है, तो इसे मैं एक बार आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि ये जो एक नया अपडेट आया है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो अगस्त की पेंशन है वो बढ़ रही है और ये पेंशन खाते में आएगा कब, तो ये एक बार हम जान लेते हैं इस नोट के माध्यम से, तो हमें सारी चीज़ें समझ आएंगी प्रॉपर वे में। अच्छा, एक चीज़ आपसे और कहूँगा कि अगर अभी तक आपने एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और हमेशा हमारी यही कोशिश है कि आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करें। और स्पर्श पेंशन पोर्टल को कैसे चलाना है, अपना जीवन प्रमाण पत्र कैसे भरना है, पेंशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो उसको आप खुद से कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। एनीवे, देखिए अब हम आते हैं अपने पेंशन वाले मैट्रिक्स पे कि बेसिकली ये जो अपडेट निकल करके आया हुआ है कि अगस्त की पेंशन में पेंशन बढ़ रहा है और ये अब जैसे ये महीना जो है वो 31 का होने वाला है, तो पेंशन जो है वो आखिर कब तक देखने को मिलेगा, तो ये इसके लिए देखिए मैंने जो ये नोट बनाया ना, इसे आप समझिए, बस आपको ना 5 मिनट में सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगस्त में पेंशन क्यों बढ़ रहा है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि अगस्त में आपकी पेंशन बढ़ेगी, वो इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि डीए और डीआर जो है वो 53% कन्फर्म्ड हो चुका है। कब से कन्फर्म है? जुलाई से। तो लोगों का कहना ये है कि जुलाई से जब ये कन्फर्म्ड है तो जुलाई में तो नहीं मिला तो उसके नेक्स्ट मंथ में आपको ये पेंशन बढ़ा हुआ मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये डीए और डीआर तक, देखिए यहाँ तक कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है कि अगर हमारा जो महंगाई भत्ता, जो महंगाई राहत होता है जिसे अलाउंस हम कहते हैं, डेयरनेस अलाउंस जो हमें मिलता है, उसके थ्रू जाहिर सी बात है कि अगर वो बढ़ेगा, जैसे महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का कॉन्सेप्ट क्या है कि पेंशनर को महंगाई राहत दिया जाता है और जो एम्प्लॉई हैं जो कि सैलरी जिनको मिल रहा है उनको महंगाई भत्ता दिया जाता है, तो दोनों का कॉन्सेप्ट सेम ही होता है। तो डीए और डीआर जब आपको मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि पेंशन बढ़ जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जुलाई से 53% कन्फर्म्ड भी हुआ है क्योंकि पिछले जो आंकड़े आए थे जून में, तो उससे ये बात तो बिल्कुल कन्फर्म हो गई है कि जुलाई से 53% डीए डीआर ऑलमोस्ट कन्फर्म है, तो इसमें कहीं कोई शक नहीं है, तो पेंशन तो बढ़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आप समझ लीजिए कि पेंशन बढ़ने की जो बात होती है वो बात हो रही है आपकी डीए और डीआर पे। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको समझिए कि ये जो डीए और डीआर है ना, ये कंफर्म तो हुआ है जुलाई से। बहुत सारे जो प्रो लेवल के वेब पोर्टल है, जो प्रो लेवल की न्यूज़ लाते हैं, उनका ये कहना है कि नहीं, सच में आपको डीए डीआर कंफर्म हो रहा है 53%, और जो आंकड़े उसके अनुसार भी ये पता चल रहा है। लेकिन यहाँ पे छोटी सी बात ये है कि ये जो डीए और डीआर है इसका ना पहले अनाउंसमेंट होगा, ये भी ना बिल्कुल OROP3 की तरह है, मतलब कि OROP3 आया नहीं, सबको OROP3 मिल रहा है। और मैंने आपको इसलिए पहले के वीडियो में बताया था कि एक्चुअल में सच्चाई कब क्या है और मिलेगा कब, वो मैंने क्लियर किया था। तो अभी मैं आपको ना ये जो पेंशन बढ़ने वाली बात है इसके बारे में आप समझ लीजिए कि पेंशन तो बढ़ेगी नो डाउट, लेकिन अगस्त में ये पेंशन आपको नहीं मिलेगा, बढ़ा हुआ पेंशन नहीं मिलेगा। जो रेगुलर पेंशन आपको मिलता है ना वही पेंशन देखने को मिलेगा। बढ़ा हुआ पेंशन क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि देखिए इसका ना पहले अनाउंसमेंट होगा, और ये ऐसा ये माना जा रहा है कि अनाउंसमेंट जो है वो सितंबर महीने में माना जाएगा। ये भी एक अनुमान है, मे भी मेरे अकॉर्डिंग सितंबर और अक्टूबर में अनाउंसमेंट हो जाना चाहिए, अगर पिछला हिस्ट्री अगर हम देखेंगे डीए और डीआर का। और एरियर जो है अब आपको जो मिलेगा वो आफ्टर अक्टूबर, यानी कि अभी जो आपको जो हम लोग सोच रहे हैं कि हमारा पेंशन बढ़ रहा है क्योंकि डीए और डीआर बढ़ गया, तो जाहिर सी बात है कि महंगाई भत्ता राहत बढ़ेगा तो पेंशन तो बढ़ गया तो अगस्त में मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि ये नहीं, अगस्त में नहीं मिलेगा, कभी नहीं बढ़ा हुआ, जो रेगुलर है वो रेगुलर ही मिलेगा। डीए डीआर कंफर्म हुआ है, लेकिन सितंबर महीने में इसका अनाउंसमेंट होगा। अक्टूबर के बाद आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं
कि आपका पेंशन शायद आपको बढ़ा हुआ मिले। अगर हम पिछला महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की हिस्ट्री देखें DA/DR का, तो वहाँ से ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, अगस्त की पेंशन को लेकर के कि ये कब अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये 30 अगस्त को आपको मिल ही जाएगा। और स्पर्स की तरफ से तो बजाते मैसेज आते हैं। तो कुछ पेंशनर्स हमारे वीडियोस के नीचे कमेंट करके पूछ रहे थे कि अगस्त का पेंशन बढ़ा हुआ मिलेगा तो कब मिलेगा। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये आप जान लीजिए, और मैं हमेशा आपको सतर्क करता हूँ ऐसे वीडियोस से जो बार बार ये बेनिफिट्स दिखाते हैं पेंशनर को कि लाइक पेंशन बढ़ जा रहा है, कभी OROP3 तुरंत मिल जा रहा है, टेबल में ये बेनिफिट हो रहा है। तो इन चीज़ों को बाई कॉन्सेप्ट भी आप समझ सकते हो, और आप अगर पेंशनर है तो आपको पता ही है कि एक्चुअल धरातल पर क्या होता है। तो वही जो रेगुलर पेंशन है वही मिलेगा, 30 अगस्त को मिलेगा जैसा मिलता था। 31 को मे बी अब किन्हीं का अगर नहीं क्रेडिट हो पाया तो 31 तक तो हो ही जाएगा। तो उसमें कोई पेंशनर को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। परेशान आपको किससे होना है, वो आपको अपने जीवन प्रमाण पत्र से होना है। अगर जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं है तो यार पेंशन रुकेगी, और पेंशन रुकेगी तो दोबारा इनिशिएट करने में बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। तो उस चीज़ पे आप ध्यान दें। इन सब चीज़ों पे अभी जब अपडेट आएगा तो हम तो आपके साथ बने ही हुए हैं, और हमने इसी मोटिवेशन के साथ ये चैनल भी स्टार्ट किया था कि सो दैट हम पेंशनर को ना मतलब सारी इन्फॉर्मेशन सही तरीके से दें, प्रैक्टिकली दें, कि उनको किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े, वो खुद से सारी चीज़ों को ऑपरेट कर सकें। और मुझे उम्मीद है बहुत सारे पेंशनर जब नीचे कमेंट करके बताते हैं कि नहीं आपकी इन्फॉर्मेशन सही है और आप सही तरीके से बता रहे हैं, तो थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलता है। तो इसलिए मैं तो कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और लाइक अपने जो आपके फ्रेंड सर्किल में या रिलेटिव्स फ्रेंड्स हैं जो इंडियन आर्मी में हैं या फिर किसी भी डिफेंस सर्विस में हैं, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया DA/DR। अभी जो DA/DR हम लोगों को मिलेगा वो कितने % से मिलेगा, 50% से। तो ये आपको पता है, हमने बताया, जो हमें फॉलो करते हैं पहले से, हमने सारी चीज़ें आपको कैलकुलेशन निकाल करके बताई हुई हैं। तो यहाँ से मुझे उम्मीद है कि आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। अच्छा, अभी मैंने आपको बोला कि जो पेंशन एज़ यूजुअल जो पेंशन है वही आपको मिलेगा, तो इसमें कुछ हम लोगों को अलग कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ध्यान क्या देंगे, हम अपना जीवन प्रमाण पत्र देंगे। और जीवन प्रमाण पत्र के लिए देखिए, ये स्पर्स का जैसे ऑफिशियल वेबसाइट है spurs.defensepension.gov.in। तो जैसे ही आप ये वेबसाइट ओपन करोगे ना, इवन अगर अपने मोबाइल फ़ोन से या कंप्यूटर से, मैं हर वीडियो में बताता हूँ ये बात, तो आप अगर क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आते हैं, तो यहीं से ना आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस देख सकते हैं। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जीवन प्रमाण पत्र का अगर आपको अपना अपडेट देखना है तो उसके लिए आपको लाइक स्पर्स पेंशन पोर्टल में लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। बिना लॉगिन किए भी आप अपना जीवन प्रमाण पत्र का अपडेट देख सकते हैं, आपका क्या माइग्रेशन स्टेटस है, क्योंकि अभी भी 8-10% ऐसे पेंशनर रह गए जिनका कहना है कि उनका स्पर्स में डेटा माइग्रेट नहीं हुआ है, और सच में उनका डेटा स्पर्स में माइग्रेट नहीं हुआ है। तो उन पेंशनर्स को एक बार चेक करना पड़ेगा। और कुछ पेंशनर्स हमारे ऐसे हैं जिनका डेटा तो स्पर्स में माइग्रेट हो गया है, लेकिन उनको पता ही नहीं, क्योंकि उनके मोबाइल नंबर में कुछ प्रॉब्लम आ गया। तो उनको क्या करना पड़ेगा कि एक बार यहीं पे आइडेंटिफायर वाला जो ऑप्शन आता है ना, इसमें एक बैंक अकाउंट नंबर सिलेक्ट कीजिए और दूसरा पर्सनल नंबर, 2 आइडेंटिफायर सेलेक्ट करने होते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक बैंक अकाउंट नंबर, एक पर्सनल नंबर, क्योंकि ये सबको याद रहता है। अब स्पर्स PPO नंबर में भी आपको याद ना हो, EPPO नंबर आपको पता ना हो, तो बैंक अकाउंट नंबर तो सबको पता है जिस बैंक में पेंशन आता है, तो एक वो सेलेक्ट कर लीजिए। आप पर्सनल नंबर का मतलब ही होता है IC रेजिमेंटल या GPF नंबर, एक ये सेलेक्ट कर लीजिए। अब ये चीज़ें जब आप सेलेक्ट करके रखेंगे, कैप्चा कोड देंगे, नीचे सर्च करेंगे, तो आपको एक्चुअल में आपका सारा इन्फॉर्मेशन दे देगा कि आपका जीवन प्रमाण पत्र का क्या स्थिति है, आपका डेटा स्पर्स में माइग्रेट हुआ है कि नहीं हुआ है। अब कुछ पेंशनर्स के डेटा माइग्रेट हो गए हैं, मोबाइल के प्रॉब्लम की वजह से उनको पता ही नहीं है कि मेरा डेटा स्पर्स में माइग्रेटेड है या नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में आप यहीं से एक बार अपना चेक ज़रूर करें। अच्छा, कुछ पेंशनर्स हमसे ये पूछ रहे थे कि लाइक हमें अपना यूज़र आईडी कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमारे मोबाइल पे तो कोई मैसेज ही नहीं आया, तो हम कैसे पता करेंगे कि हमारा स्पर्स का यूज़र आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है। देखिए, जो PPO नंबर होता है ना, वही आपका स्पर्स का यूज़र आईडी होता है, बस उसके आगे आपको ये ऐड करना होता है। जैसे कि देखिए, ये 01 आपने ऐड कर दिया ना, ये स्पर्स का यूज़र आईडी हो गया। बाकी जो PPO नंबर है वही आपका यूज़र आईडी बना रखा है स्पर्स वालों ने। तो वैसे भी नहीं, अगर ऐसे भी कन्फ्यूज़न है तो आप जब यहाँ पे अपना आइडेंटिफायर सेलेक्ट करके बैंक अकाउंट नंबर, पर्सनल नंबर डालेंगे ना, तो स्पर्स का PPO नंबर भी दिखाता है, जीवन प्रमाण पत्र का अपडेट तो दिखाएगा ही दिखाएगा। तो ये चीज़ क्लियर रखिएगा
कि अगर आपको जीवन प्रमाण पत्र का अपडेट लेना है तो आप बिना लॉगिन किए ले सकते हैं। अगर आप लॉगिन करते हैं तो भी आप जीवन प्रमाण पत्र का अपडेट ले सकते हैं कि आपका अपडेटेड है कि नहीं है। बहुत सारे लोगों का जो ड्यू डेट है वो अक्टूबर नवंबर के महीने में आता है और उसकी वजह से उनका अगर सबमिटेड नहीं है तो जून तक उनका बढ़ाया गया था एक्सटेंशन डेट। तो जिनका अगर अपडेट नहीं है, सच में जीवन प्रमाण पत्र में प्रॉब्लम है, तो उनका जो पेंशन मिलने की स्थिति है ना वो रुक सकती है, डेफिनेटली रुक सकती है। और रुकेगी तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगा उसको दोबारा से इनिशिएट करने में, यानी कि दोबारा से स्टार्ट करने में। तो इसीलिए मैं बार बार हर वीडियो में इस फोकस करता हूँ कि आप अपना जीवन प्रमाण पत्र का स्थिति चेक करके रखिए। दूसरी चीज़ ये है कि बिना लॉगिन किए हुए हम लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस तो देख सकते हैं। तो क्या जो माई डॉक्यूमेंट्स का स्थिति होता है, जैसे माई डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है कि पेंशनर के बहुत सारे डेटा होते हैं। जैसे कि देखिए मैं रीड मोर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर डिटेल्स में क्या है, इट इज़ रिपोजिटरी टू एक्सेस एंड डाउनलोड ऑल योर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लाइक पेमेंट, पेंशन ऑर्डर, पीपीओ, कॉरिजेंडम पीपीओ, पेंशन स्लिप, इंटाइटलमेंट फॉर्म 16, ऐसे बहुत सारे जो यहाँ लिखा नहीं है लेकिन आप डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर आप कंटिन्यू बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे ना आपके सामने ये लॉगिन बटन ओपन हो जाएगा। तो ये क्यों ओपन हो रहा है, क्योंकि मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको अपना डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करना है, चाहे वो पेंशन स्लिप हो, कॉरिजेंडम पीपीओ हो या इंटाइटलमेंट फॉर्म 16, कुछ भी डाउनलोड करना हो, इसके लिए आपको इस पर्स में लॉगिन करना पड़ेगा। और ये अच्छी चीज़ है। अब हमारे पेंशनर कुछ कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर बिना लॉगिन किए हो जाए, तो बिना लॉगिन होगा तो वो तो फिर सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगी ना। तो आपको लॉगिन करना ही पड़ेगा। हर एक लॉगिन में आपका डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ है, लेकिन स्थिति देखने के लिए कि मेरा जीवन प्रमाण पत्र जमा हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए लॉगिन करने की जरूरत नहीं। लॉगिन करेंगे तो वहाँ भी पता चल जाएगा। बिना लॉगिन किए भी आप अपना स्थिति देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, इसके लिए मैंने आपको बताया कि बस वेबसाइट को ओपन कीजिए स्पर्श का, जैसे ही खोलोगे ये अलर्ट मैसेज आएगा, बस यहाँ पर आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करना है और ये आइडेंटिफायर बस सेलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे, आपका डेटा आ जाएगा। तो बस इतना सिंपल है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और आप आराम से अपना स्पर्श पोर्टल एक्सेस कर सकते हैं। जो अगस्त की पेंशन वाली बात कही थी मैंने, वो नॉर्मल जो पेंशन आपको मिल रहा है वही मिलेगा। डीए डीआर जरूर कंफर्म हो गया है, 53% के अप्रॉक्स हो चुका है। तो पेंशन तो बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा आप मान के चलो कि अक्टूबर के बाद वो बढ़ा हुआ पेंशन एरियर आपको मिलेगा। तो जब मिलेगा आपके साथ अपडेट करेंगे। और मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिए। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। और एक चीज़ और कहूँगा कि अगर आपके मन में कोई सवाल है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेरीज है, नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिए, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग ही हम कॉन्टेंट रेडी करते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अपना कोई एडवाइस या सुझाव देना चाहते हैं वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।